हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्यम और आज हम कर रहे हैं अध्याय 2 का उदाहरण नंबर 10। हमें इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। मतलब हमें दोनों साइड को बराबर करके दिखाना है। तो आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का टाइप दिख रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, साइन इनवर्स में ही आएगा। लेकिन हमारा जो राइट साइड है वहां पर क्या लिखा है, कॉस इनवर्स। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स आएगा उसको हमें कॉस इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि अभी आप इस जो कॉस इनवर्स है ना, इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लें, तो फिर क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड में पहले से ही साइन इनवर्स है, इस साइड भी साइन इनवर्स आ जाएगा। आराम से आप इसको सॉल्व कर लेना। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाना, दोनों साइड में साइन इनवर्स हो जाएगा, आंसर आपका मैच कर जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? या तो आप इस कॉस इनवर्स को अभी साइन इनवर्स में चेंज कर लो, या फिर इधर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ, फिर जो आंसर आएगा साइन इनवर्स में उसको कॉस इनवर्स में चेंज कर लो। मतलब चेंज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं और बाद में जो भी आंसर आएगा उसको कॉस इनवर्स में चेंज कर लेंगे। करना तो है ही, एक बार तो करना ही है, तो चाहे अभी करो चाहे बाद में करो। अब लेफ्ट साइड को उतार लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड उतर गया। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का होता है फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कंपेयर करके देखें, यहाँ पर एक्स की जगह पे कौन लिखा है, 3/5, और बाई की जगह पे कौन लिखा है, 8/17। इसलिए हम इस फॉर्मूला में इस साइड एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 3/5, और बाई की जगह क्या लिख देंगे, 8/17। तो लिख देते हैं, इस साइड लिखना है, इस साइड लिखेंगे एक्स और वाई के मान, तो ये ही सवाल बन जाएगा। ये सवाल बन जाएगा, इसका आंसर बराबर में आएगा। इसी का आंसर निकालना, इसलिए जो बराबर वाला है ना उस साइड को हम लिख लेते हैं, क्योंकि वही हमारे सवाल का क्या है, आंसर है। तो हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स की जगह कौन आएगा, 3/5, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस बाई की जगह कौन आएगा, 8/17। तो 8/17 लिख देते हैं, और 8/17 पे घात 2 है, इसलिए 2 घात चढ़ा देते हैं। 8 पे और 17 दोनों पे घात आएगी। माइनस का निशान लगाओ, बाय का मान रख दो, 8/17 करनी लगाइए, लिखिए 1 माइनस एक्स का मान क्या है, 3/5, इसलिए 3/5 लिख देंगे। और एक्स की घात कितनी है, 2, इसलिए 3 और 5 दोनों पे घात आएगी, कोष्टक लगा के चढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं भैया, ये लिखा है साइन इनवर्स 3/5 1 माइनस, पहले स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 8 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा और 17 का भी। तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 अट्ठैया कितने आते हैं, 64, और 17 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 289, 289। ये हो जाएगा 8/17 ऐसा ही। इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा, 3/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 3/5 को वैसे लिख दिया। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं घटा सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 289 और एक का एलसीएम क्या आएगा, 289। एक का 289 में भाग करेंगे तो 289 ही आएगा, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, सेम वही संख्या जाएगी। अब 289 से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एक बार में भाग जाएगा, एक का ऊपर गुणा हो जाएगा। 8/17 को वैसे लिख देते हैं। इसके बटे में भी एक मान कैल्शियम लेना पड़ेगा, 25 और एक कैल्शियम 25 ही आएगा। एक का 25 में भाग करेंगे, 25 आएगा, वो 25 का ऊपर गुणा हो जाएगा, माइनस 25 से कम 25 हो जाएगा, ऊपर गुणा होगा तो क्या आएंगे, 9। साइन इनवर्स 3/5 को ऐसे ही लिख देते हैं। ये 289 में 64 माइनस करना है, तो ये आएगा 225। नीचे 289 चल ही रहा है, माइनस 8/17। यहाँ पर 25 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा, 16। नीचे क्या चल रहा है, 25। यहाँ पर है साइन इनवर्स 3/5। अब इसको करनी से बाहर निकालना पड़ेगा, 225 को भी और 289 को भी। तो जो 225 है, 225 काय का वर्ग होता है, 15 का। तो इसलिए यहाँ पर क्या बाहर आ जाएगा, 15, और बीच में काय का निशान लगेगा, गुणा। ऐसे नहीं कि कोई सा निशान नहीं लगाए, 315 कर दो, यहाँ पर बीच में गुणा का निशान लगाते हैं। अब 289 काय का स्क्वायर होता है, देखिए 17 का स्क्वायर किया था तो 289 आया था ना, तो इसलिए बाहर क्या जाएगा, 17। ये आपको पता होना चाहिए, जिस चीज़ का वर्ग होता है
वो संख्या बाहर आ जाती है। जैसे 225 काय का वर्ग है 15 का, तो 15 बाहर आ गया। 289 17 का, तो 17 बाहर आ गया। यहाँ पर चल रहा है 8/17। अब इस 16 को कैसे बाहर निकालेंगे? 16 काय का वर्ग होता है 4 का, और 25 होता है 5 का, इसलिए 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ जाते हैं, पहले गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर लेते हैं। सामने सामने गुणा होता है, गुणा में एलसीएम नहीं आता, तो 3 और 15 का गुणा होगा, हो जाएंगे 45। अब 5 और 17 का गुणा करेंगे। 5 और 17 का गुणा करना हो तो कर लो, नहीं तो आप 17 गुणित 5 भी लिख सकते हैं। 17 गुणित 5 ही लिख देते हैं, जिससे कि हमें बाद में एलसीएम लेने में और काटने में दिक्कत नहीं आएगी। आप गुणा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो जाएंगे 8 चौके 32, नीचे भी 17 गुणित 5 ही लिख देते हैं। अब माइनस का निशान है, इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 17 गुणित 5, 17 गुणित 5 नीचे सेम संख्या होती है, तो एलसीएम वही आ जाता है। जो नीचे एक जैसी संख्या है वही हमारा क्या आ जाता है? एलसीएम। और जब नीचे एक जैसी संख्या आ जाए ना, एलसीएम वही आ जाए, तो आप टाइम ही मत लगाओ, ऊपर वाली संख्या को भी वैसे ही लिख दो, ना भाग करो ना गुणा करो, वही आता है। आप करके भी देख सकते हैं, टाइम खराब ना करें। ये छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। नीचे एलसीएम एक जैसा आया, ऊपर की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही लिख दें। ये हो जाएगा साइन इनवर्स। 45 में से 32 जाएंगे तो ये आपका 13 बचेगा, और नीचे 17 गुणित 5 चल रहा है। अब कट तो है ही नहीं रहे, कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमें गुणा करना ही पड़ेगा। 17 और 5 का गुणा कर लेते हैं। हमने सोचा था शायद कुछ संख्या कट पिट जाएगी, कट ही नहीं रही है यहाँ पर, तो हम गुणा कर लेते हैं। 13 नीचे हो जाएगा 85। लेफ्ट साइड में तो हमारा साइन इनवर्स है, और राइट साइड में क्या लिखा है? कॉस इनवर्स लिखा है। लेफ्ट साइड में कॉस इनवर्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स है। मैथ तो किया ही नहीं आंसर, हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर करना था। इसलिए हम क्या करेंगे, अब इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर देंगे। जैसे ही इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो हमारे दोनों साइड क्या हो जाएंगे? बराबर। यही बात मैं सवाल के शुरू में बता रहा था कि आप चाहते तो इस कॉस इनवर्स को भी चेंज कर सकते थे। अगर आप इस कॉस इनवर्स को पहले ही साइन इनवर्स में चेंज कर लेते तो ये होता, चेंज होके ये आ जाता, तो आपके दोनों साइड बराबर हो जाते। लेकिन चेंज तो आपको एक बार करना ही है, तो हमने पहले नहीं किया, तो अब कर लेते हैं। अब किस चीज़ को चेंज कर रहे हैं हम इस साइन इनवर्स 13/85 को चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमें इसको मानना पड़ेगा। जिस चीज़ को चेंज करना है उसे मान लेते हैं। साइन इनवर्स 13/85 बराबर थीटा। तो ये साइन इनवर्स उधर जाता है तो क्या बन जाता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आ जाएगा 13/85। आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर सकते हैं। लेकिन अगर साइन को कॉस में या कॉस को साइन में बदलना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय के बिना उपयोग किए भी बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं? देखिए, मैं कॉस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि साइन को कॉस में बदलना है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से मैं साइन को इधर ले आऊंगा तो ये माइनस के साइन हो जाएंगे। इस टाइप से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या जाएगी करनी, तो ये कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपन अब क्या कर रहे हैं, थीटा को यहीं रहने देते हैं, कॉस को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान क्या है? 13/85, इसलिए यहाँ क्या लिख देते हैं? 13/85। लेकिन साइन स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। थीटा किसको माना है? साइन इनवर्स 13/85, इसलिए थीटा की जगह लिख सकते हो आप साइन इनवर्स 13/85 बराबर। ये चल रहा है कॉस इनवर्स, यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 13 का वर्ग 169, और 85 का करेंगे तो ये होता है 9 8 72 72 25। ये साइन इनवर्स 13/85 को वैसे ही लिख देते हैं बराबर। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 और 72 25 का एलसीएम 72 25 ही आएगा। ये 72 25 में 1 का भाग होगा तो 72 25 आएगा, 72 25 के ऊपर हो जाएगा गुणा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 169। यहाँ पर क्या लिखा है आपका? साइन इनवर्स 13/85। और बराबर में हमें कॉस इनवर्स
इनको घटाइए तो 7225 में से 169 घटाने पर आएगा 7056 और नीचे 7225 चल रहा है। साइन इनवर्स 13/85 बराबर, ये सीधे हो जा भैया, बराबर कॉस इनवर्स, अच्छा ये जो 7056 दिख रहा है ना, ये होता है 84 का वर्ग, मतलब 84 गुणे 84 करने पे मुझे 7056 मिलता है। और 7225 तो 85 गुणे 85 मतलब 85 का वर्ग होता है। मैंने ऐसा लिख दिया गुणा में ना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसको 7056 की जगह क्या लिख सकते हैं, करनी के बाहर 84, क्योंकि ये 84 का क्या होता है, वर्ग होता है, इसलिए 84 को बाहर ले आएंगे। और नीचे 85 का वर्ग होता है, इसलिए 85 को बाहर ले आएंगे। तो ये आपका साइन इनवर्स 13/85 बराबर हो गया कॉस इनवर्स 84/85। मतलब यहाँ पर जो साइन इनवर्स 13/85 दिख रहा है, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 84/85। जहाँ तो आप इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से। इस साइन इनवर्स 13/85 को हटाइए, इसकी जगह लिख दीजिए कॉस इनवर्स 84/85। इस तरीके से चेंज कर लिया हमने। अब देखिए हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, और ये कौन सी साइड है, राइट साइड। आपस में क्या हो गई, बराबर, इसलिए हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको स्वयं भी करने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।